पहला सवाल, क्या टेक्टोन खरीदना सही है? हाँ, इसका पैकेज बहुत बढ़िया है और इसमें शिकायत की बहुत कम गुंजाइश है। दूसरा सवाल, क्या ये रेनो डस्टर से बहुत अलग है? नहीं, दिखने में अलग होने के अलावा ये गाड़ी बिल्कुल वैसी ही है। आपको बस ये चुनना है कि आपको कौन सी ज़्यादा पसंद है। हालांकि निसान ने डस्टर के बेहतरीन पैकेज को ज़्यादा प्रीमियम और अलग पहचान दी है। इसे भीड़ से अलग दिखना होगा क्योंकि इसका मुकाबला बहुत मजबूत गाड़ियों से है। हाइंडाई क्रीटा, किया सेल्टॉस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाईराइडर, मारुति विक्टोरिस, स्कोडा कुशाक, वोल्क्सवैगन टाइबून, टाटा कर्व, टाटा सियरा, एमजी एस्टोर और होंडा एलिवेट, ये सभी गाड़ियां अपनी अपनी खासियतें रखती हैं। इस रिव्यू में मैं आपको इसकी सभी खूबियों और कमियों के बारे में बताऊंगा ताकि आप तय कर सके कि इसे आपकी शॉर्टलिस्ट में जगह मिलनी चाहिए या नहीं। बाहरी लुक, मुझे लगता है कि यहीं पर टेक्टन अपनी जुड़वां गाड़ी डस्टर से आगे निकल जाती है। इसका ओवरऑल शेप और साइज एक जैसा ही है, लेकिन इसकी डिटेलिंग ज़्यादा शानदार और प्रीमियम लगती है। निसान ने सिर्फ सॉफ्ट पैनल में बदलाव किए हैं, यानी बम्पर और लाइट में ही दिखने वाला फर्क है। दरवाजे, टेलगेट और छत समेत सभी मेटल पैनल अपनी रेनॉल्ट वाली जुड़वां गाड़ी जैसे ही हैं। निसान ने टेक्टन को अपनी ग्लोबल एसयूवी विरासत, खासकर निसान पेट्रोल से जोड़ने की सच्ची कोशिश की है। चौड़ी ग्रिल और शार्प डीआरएल्स टेक्टन को एक दमदार लुक देते हैं। एक छोटा सा फर्क यह है कि अगर आप बड़ा इंजन चुनते हैं तो ग्रिल पर मौजूद 2 स्ट्रिप्स लाल रंग की होती हैं। बाकी डिज़ाइन साफ सुथरा और सिंपल है, जिसमें बड़े स्किड प्लेट वाला मजबूत बम्पर और मस्कुलर बॉनेट है जो टेक्टन को सड़क पर एक दमदार मौजूदगी देता है। साइड से देखने पर टेक्टन का स्टांस ऊंचा दिखता है और इसका बॉनेट सपाट और ऊंचा है। टॉप एंड वेरिएंट्स में 18 इंच के पहिए मिलते हैं। लोअर वेरिएंट्स में 17 इंच के पहिए मिलते हैं जो साइज के हिसाब से सही लगते हैं। 2 छोटी छोटी चीज़ें इसके लुक को पूरा करती हैं। सेंडर पर T160 या T280 का बैज जो बताता है कि बॉनेट के नीचे कौन सा इंजन है, और दरवाजे पर हिमालय से प्रेरित एक हल्का सा डिज़ाइन। पीछे की तरफ आज के दौर की ज़रूरी चीज़ें जैसे कनेक्टेड लाइटिंग, एलईडी एलिमेंट्स और टेल गेट पर मॉडल का नाम अच्छी तरह से दिया गया है। एक बड़ा रियर बम्पर और स्किड प्लेट इसके लुक को बहुत बढ़िया बनाते हैं। निसान टेक्टोन में मिलने वाले कलर ऑप्शन में पर्ल वाइट, फ्लेयर गार्नेट रेड, इंडिगो ब्लू, ब्लेड सिल्वर, मूनबो ग्रे और ऑनिक्स ब्लैक शामिल है। टॉप स्पेक टेक्ना प्लस वेरिएंट में सभी कलर ऑप्शन डुअल टोन स्कीम के साथ भी उपलब्ध है, जिसमें ब्लैक रूफ दी गई है। कुल मिलाकर टेक्टोन का डिज़ाइन मैचो, प्रीमियम और क्लासी लगता है। इसका डिज़ाइन ऐसा है जो लंबे समय तक अच्छा लगेगा। कैबिन का डिज़ाइन साफ तौर पर ड्राइवर पर फोकस करके बनाया गया है। 2 डिस्प्ले ड्राइवर की तरफ झुके हुए हैं, जिससे स्पोर्टी कॉकपिट जैसा एहसास होता है। लेकिन निसान ने इस स्पोर्टी लुक को कुछ बेहतरीन प्रीमियम टच और रंगों के समझदारी भरे इस्तेमाल से संतुलित किया है। वेरिएंट के आधार पर आपको इंटीरियर के लिए कुछ कलर थीम मिलती है, जिनमें न्यूट्रल बेस ब्लैक और स्पोर्टी ऑल ब्लैक थीम शामिल है। हालांकि जो थीम सबसे अलग दिखती है उसमें पर्पल रंग के साथ हल्के बेस और गोल्डन ब्रॉन्ज एक्सेंट का मेल है। हो सकता है कि यह हर किसी को पसंद ना आए, लेकिन यह निश्चित रूप से अनोखा है और पूरे कैबिन की शोभा बढ़ाता है। मटेरियल की क्वालिटी मजबूत और टिकाऊ है, ना कि इस सेगमेंट में सबसे बेहतरीन। प्लास्टिक हार्ड है और हालांकि निसान ने अलग अलग टेक्सचर दिए हैं, मुझे लगता है कि कुछ जगहों पर क्वालिटी और बेहतर हो सकती थी। ये सेल्टॉस या सियरा जितना शानदार और प्रीमियम नहीं लगेगा, लेकिन इसकी ओवरऑल फिटिंग एक जैसी है और ऐसा लगता है कि इसे लंबे समय तक चलने के लिए बनाया गया है। आगे की सीटें चौड़ी और आरामदायक है। अगर आपकी कदकाठी बड़ी है तो भी आप यहाँ आराम से बैठ पाएंगे। कंधे और पीठ के निचले हिस्से को अच्छा सपोर्ट मिलता है और मोटे साइड बोल्स्टर आपको अपनी जगह पर अच्छी तरह बनाए रखते हैं। दोनों सीटों को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट किया जा सकता है। दुर्भाग्य से इसमें मेमोरी फंक्शन नहीं है और इनमें मैनुअल नंबर एडजस्टमेंट भी है।
सही ड्राइविंग पोजीशन सेट करना जल्दी और आसानी से हो जाता है। सीट को सबसे निचली सेटिंग पर रखने के बाद भी पोजीशन ऊंची रहती है, जिससे आपको बॉनेट का पूरा नज़ारा दिखता है। अगर टेक्टन आपकी पहली बड़ी एसयूवी है, तो कार के किनारों का साफ अंदाजा होने से आप तुरंत सहज महसूस करेंगे। पीछे की जगह ठीक ठाक है, हालांकि इसे बेस्ट इन क्लास नहीं कहा जा सकता। ध्यान दें कि सीट बैक थोड़ा सीधा है। अगर इसे थोड़ा पीछे झुकाया जा सकता तो लंबी यात्राओं में ज्यादा आराम मिलता। साथ ही कैबिन बहुत चौड़ा नहीं है, इसलिए पीछे 3 लोगों के बैठने पर थोड़ी तंगी महसूस होती है। पतले लोग शायद एडजस्ट कर लें, लेकिन किनारे बैठने वालों के लिए सीट का डिज़ाइन ऐसा है कि बीच में बैठने वाले का आराम कम हो जाता है। बीच में बने टनल की वजह से पैरों के लिए भी जगह कम हो जाती है। मैं टेक्टन को एक बहुत आरामदायक 4 सीटर 4 लोगों के बैठने लायक गाड़ी मानता हूँ। इस तरह इस्तेमाल करने पर आप सेंट्रल आर्मरेस्ट का भी मज़ा ले सकते हैं। जिन परिवारों में कभी कभी 5वां यात्री भी साथ होता है, उनके लिए ये अच्छी बात है कि बीच वाली सीट पर भी प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट और हेडरेस्ट मिलता है। यहाँ पीछे मुझे एक चीज़ की कमी खली, और वो थी रियर सनब्लाइंड। वैसे छोटे परिवार के लिए पीछे की सीट का अनुभव अच्छा है। भले ही ये इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा जगह वाली ना हो, लेकिन पूरी तरह आरामदायक है। आगे की तरफ दरवाज़ों पर बने पॉकेट छोटे हैं, इसलिए बड़ी बोतलें रखने के लिए आपको छोटी बोतलों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें सामान रखने के लिए ज़्यादा जगह है, जैसे कि गहरा ग्लव बॉक्स, सेंट्रल टनल, फ्रंट आर्मरेस्ट स्टोरेज और 2 कप होल्डर। अगर आप ऑटोमेटिक मॉडल चुनते हैं तो आगे के फ्लोर कंसोल में ज़्यादा जगह मिलती है। दूसरी लाइन में भी प्रैक्टिकलिटी अच्छी है। पिछले दरवाज़ों के पैड में आसानी से 1 लीटर की बोतलें आ जाती हैं। आगे की सीटों के पीछे पॉकेट है और आर्मरेस्ट में 2 कप होल्डर और 1 फ़ोन होल्डर भी है। चार्जिंग की बात करें तो आगे की तरफ एक 12 वोल्ट सॉकेट और आगे बैठने वालों के लिए 2 टाइप सी यूएसबी पोर्ट दिए गए हैं। पीछे बैठने वालों के लिए भी 2 टाइप सी यूएसबी पोर्ट हैं, ताकि लंबी ड्राइव के दौरान डिवाइस चार्ज रहे। आगे और पीछे पूरे केबिन में सामान रखने और चार्जिंग की सुविधा बहुत अच्छी तरह से दी गई है। टेक्टोन की एक खास बात इसका बोट है। इसमें छत तक 700 लीटर और पार्सल ट्रे तक 518 लीटर की जगह मिलती है। असल में इसका मतलब है कि इसमें आसानी से 2-3 बड़ी सूटकेस या 4-5 केबिन साइज ट्रॉली बैग आ सकते हैं, और फिर भी थोड़ी जगह बच जाती है। बुनियादी तौर पर इस गाड़ी का इंटीरियर स्पेस, स्टोरेज और चार्जिंग सुविधाएं बेहतरीन और प्रैक्टिकल हैं, जो इसे एक स्मार्ट चॉइस बनाते हैं। ज़्यादा जगह बनाने के लिए पिछली सीटों को 60-40 के अनुपात में मोड़ा जा सकता है, और सामान रखने निकालने में आसानी के लिए पावर टेलगेट भी दिया गया है। हालांकि इसमें जेस्चर ओपन फंक्शन नहीं है। निसान ने इक्विपमेंट लिस्ट में शायद ही कोई चीज़ छोड़ी हो। इस सेगमेंट की ज़रूरी सभी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। इनमें ये शामिल है: पैसिव कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, चारों विंडो के लिए ऑटो अप डाउन, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ऑटोमेटिक वाइपर, ऑटो डिमिंग IRVM, पैनोरामिक सनरूफ, फ्रंट सीट वेंटिलेशन, वायरलेस चार्जिंग, पावर टेलगेट। इंफोटेनमेंट का काम 10.1 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से होता है। इसमें शानदार ग्राफिक्स, साफ रिजोल्यूशन और आसानी से समझ में आने वाला टैब जैसा इंटरफेस है। ये वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा, क्योंकि स्क्रीन पर गूगल नेटिव तौर पर चलता है, इसलिए आपको शायद अपने फ़ोन को सिस्टम से कनेक्ट करने की ज़रूरत ही न पड़े। आपको प्ले स्टोर का एक्सेस मिलता है, जिसका मतलब है कि गूगल मैप्स, स्पॉटिफाई वगैरह सीधे इंफोटेनमेंट सिस्टम पर चल सकते हैं। निसान ने गाड़ी में AI असिस्टेंस की सुविधा भी दी है, जिससे आप चलते फिरते जेमिनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन के साथ 6 स्पीकर वाला सिस्टम दिया गया है। इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत खास नहीं है। अगर आपको अच्छी क्वालिटी का म्यूजिक पसंद है तो इसे अपग्रेड करने की सलाह दी जाती है। 10.4 इंच की स्क्रीन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का काम करती है।
लोअर वेरिएंट में 7 इंच का डिस्प्ले मिलता है। टेक्टॉन में 360 डिग्री कैमरा भी है, लेकिन ये इसकी एक कमजोर कड़ी है। इसका फीड थोड़ा कम रेजोल्यूशन वाला लगता है, इसमें थोड़ा लैग है और अभी कभी फ्रेम ड्रॉप भी होता है। टेक्टन को 5 स्टार भारत एनसीएपी रेटिंग मिली है और सुरक्षा के मामले में इसमें 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं। इसके टॉप वेरिएंट में एडीएएस मिलता है। यह सिस्टम उतना बड़ा नहीं है जितना हुंडई क्रेटा या किया सेल्टॉस में मिलता है, लेकिन इसमें जो फीचर्स हैं जैसे अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, वे सच में काम के हैं। इनका कैलिब्रेशन भी परेशान करने वाला नहीं है। टेक्टन 2 टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आती है, 1.0 लीटर टर्बो और 1.3 लीटर टर्बो। 1.0 लीटर बैज देखकर घबराए नहीं, इसकी परफॉर्मेंस क्रेटा, सेल्टॉस और ग्रैंड विटारा में मिलने वाले 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जैसी ही है। पावर आउटपुट तो वैसा ही है, लेकिन टॉर्क ज्यादा मिलता है। निसान का दावा है कि ये 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार 12.46 सेकंड में पकड़ लेते हैं। अगर आपको ड्राइविंग पसंद है और आप ज्यादा दमदार परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो 8.3 लीटर टर्बो इंजन आपके लिए सही है। ये वही इंजन है जिसका मजा हमने डस्टर में लिया है और इसमें भी ड्राइविंग का वही मजा मिलता है। ये एक ऐसा इंजन है जो सच में आपको जोरदार ड्राइविंग के लिए प्रेरित करता है। हालांकि निसान इस इंजन के लिए 17.8 किलोमीटर एमपी और 20.5 किलोमीटर डीसीटी की फ्यूल एफिशिएंसी का दावा करती है, लेकिन आप शहर में 10 से 12 किलोमीटर एमपीएल और हाईवे पर 14 से 16 किलोमीटर की माइलेज की उम्मीद कर सकते हैं। 212 mm के ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब है कि खराब सड़कों पर इसे चलाने से पहले आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा। 100 या 120 किलोमीटर पीएच की रफ्तार पर जहां भी इसकी इजाजत हो, ये बिल्कुल स्थिर रहती है। परिवार के साथ लंबी रोड ट्रिप के लिए ये एकदम सही है और इससे गाड़ी चलाने का पूरा भरोसा मिलता है। इसे चलाने में काफी मजा भी आता है। निसान टेक्टॉन कुल 7 वेरिएंट्स में उपलब्ध है। निसान के लिए टेक्टॉन बहुत अहम है। जिस तरह का पैकेज उन्होंने पेश किया है, उससे निसान ने ये साफ कर दिया है कि वे इस मार्केट में बने रहना चाहते हैं, इसे समझना चाहते हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स लाना चाहते हैं जिन पर लोग सच में अपना पैसा खर्च करना चाहें। एक पैकेज के तौर पर इसमें कोई बड़ी कमी नहीं है। हाँ, इंटीरियर की क्वालिटी थोड़ी और बेहतर हो सकती थी और इसमें आपको क्रेटा या सेल्टोस जैसी बड़ी गाड़ी वाली फीलिंग नहीं मिलती। लेकिन अगर आपको ऐसी एसयूवी चाहिए जो सड़क पर दमदार दिखे, जिसे चलाने में मजा आए और जो हर तरह की सड़क पर आरामदायक हो और साथ ही निसान का भरोसा और विरासत भी हो, तो टेक्टॉन को आपकी लिस्ट में जरूर शामिल होना चाहिए।